Good morning, all of you. Check it's all clear now. आवाज येतोय सर्वांना? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। और स्क्रीन दिखाई दे रही होगी? यस। इट्स ऑल क्लियर नाउ। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। सो कल से हमारा लेक्चर 5 मिनट्स अर्लियर स्टार्ट होगा, ठीक है? सो 8:25 से कल से हमारा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, तो ध्यान रखना है इसका। तो हम इस एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स को देख रहे थे, एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था वर्नियर कैलिपर। उस वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। साथ ही साथ उसकी जो रीडिंग्स होती है, टोटल रीडिंग जो हम मेजर करने वाले हैं, वो मेजर करने वाली उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट। इसके जरिए हम वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट और टोटल रीडिंग को मेजर करते हैं। साथ ही साथ इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी हमने लिए थे, आसान से प्रॉब्लम्स थे, उन प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर लिया। सो ये वाला एडवांस का प्रॉब्लम जो हमने दिया था शायद आप सभी लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है? सो चलो चलते हैं और एक प्रॉब्लम के ऊपर। आई थिंक सो सब आ चुके होंगे। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। सो अभी तक के प्रॉब्लम्स में हमने देखा कि कुछ डेटा गिवन था। अब हम देखेंगे डायग्राम गिवन होगी और उस डायग्राम से हमें फाइंड करना है टोटल रीडिंग कितनी होगी। सो ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, ये क्वेश्चन है जेईई एडवांस का, जेईई एडवांस 2016 का क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में दिया है इन गिवन वर्नियर कैलिपर, गिवन वर्नियर कैलिपर। सो वर्नियर कैलिपर आपको दिया है, सिर्फ इसकी स्केल आपको दी है, तो ये है स्केल वर्नियर कैलिपर। ध्यान देना, स्केल आपके पास है, डायग्राम में दी है स्केल ये वाली, और आपसे पूछा है इसका लिस्ट काउंट, सॉरी इसका टोटल रीडिंग बताना कितनी होगी। सो ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू यहाँ पर 2 है और 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, फिर 6, 7, 8, 9 और 10, 3, then 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 and 4 यहाँ पर। ओके, ये वाला रीजन इसे हटा देते हैं। यहाँ पर और एक वर्नियर स्केल दी आपको, वो स्टार्ट हो रही है 2.8 से, यहाँ से ये वाले वर्नियर स्केल का 0 है, ये 1, 2, 3, 4, फिर यहाँ पर है 5, 6 और 7, 8, 9 और 10, या इस तरह से। तो ये स्केल गिवन है आपको और दिया है इन अ गिवन स्केल, इन अ गिवन स्केल 10 VSD, 10 VSD is equal to 9 MSD. Then find the reading
reading on scale. तो ये वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन दिए, फर्स्ट वाला ऑप्शन है 2.83 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 2.87 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 2.84 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी है 2.80 सेंटीमीटर। सो कैसे सॉल्व करें? बिल्कुल आसान है। देखो, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे लिस्ट काउंट कितना होगा, फिर हम फाइंड करेंगे MSR प्लस VSR मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट। सो ट्राई कर सकते हो आप, मेरे साथ साथ ट्राई करना, मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ तो आप मेरे साथ ट्राई कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लिस्ट काउंट का फॉर्मूला लिखेंगे। लिस्ट काउंट होगा MSR 1 माइनस M अपॉन N, जबकि हमें दिया था, आवाज आ रही है ना मेरी सबको? बोलो। यस सर। ओके ठीक है। सो यहाँ पर हमें दिया था, गिवन था 10 VSD इज इक्वल टू था 9 MSD जितना, यानी इस गिवन इक्वेशन से हम फाइंड करेंगे M इज इक्वल टू है 9 एंड N इज इक्वल टू है 10। अब हमें पता करना होगा MSR कितना होगा। तो MSR पता करने के लिए 2 to 3 के बीच में कितने लाइंस है? 10 लाइन है। तो सिंपल है, MSR की वैल्यू कितनी आएगी? बोलो, MSR की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 10, यानी ये आती है 0.1 सेंटीमीटर। बोलो सही है? क्या सही है? बोलो। यस सर। हमें मिलता है अब लिस्ट काउंट, या आने वाली है 0.1, 1 माइनस 9 अपॉन 10, सो ये लिस्ट काउंट आता है 0.01 सेंटीमीटर जितना। सो जिन बच्चों का 0.01 सेंटीमीटर जितना लिस्ट काउंट आया होगा उन सबका ये करेक्ट है। जिन्हें नहीं आया वो यहाँ से देख लेना, ये गिवन कंडीशंस थी, यहाँ से M और N की वैल्यू फाइंड कर ली। फिर MSR सभी को पता है, MSR 2 to 3 के बीच में 10 लाइन से, तो हम इसे सिंपल करेंगे, टोटल 10 लाइन से बनता है 1 सेंटीमीटर जितना। तो 1 डिजिट की वैल्यू कितनी इस छोटे वाले डिजिट की? तो वो हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 0.1 से हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। अब चलते हैं टोटल रीडिंग के पास। तो क्या फॉर्मूला है टोटल रीडिंग का? यस एनीवन? बोलो, टोटल रीडिंग का फॉर्मूला बताओ, जल्दी करो, फॉर्मूला बोलो टोटल रीडिंग का। MSR प्लस VSR मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट। वेरी गुड, MSR प्लस VSR मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट। मैंने सिखाया है आपको MSR कितना होगा। सो इस वर्नियर स्केल के 0 से पहले जितने डिजिट आपको विजिबल होंगे वो होगी MSR की वैल्यू। सो MSR कितना है? यहाँ से पहले ये वाला रीजन, ये वाला टोटल रीजन है हमारा MSR का, ये वाला रीजन MSR का, इस 0 से पहले। सो कितना है? ये तो रहा 2.5, 2.6, 2.7 और 2.8, यानी MSR की वैल्यू कितनी आई? 2.8 सेंटीमीटर। अब VSR देखते हैं। सो VSR कितना था? ये जो 10 लाइंस थी, इन 10 लाइन में से कौन सी लाइन कोइंसिडेंस होती है? सो हम देखते हैं, क्या 1 वाली लाइन ऊपर कोइंसिडेंस होती है? नहीं। सेकंड वाली नहीं, थर्ड वाली नहीं, फोर्थ वाली भी नहीं, फिफ्थ वाली भी नहीं, सिक्स्थ वाली भी नहीं, लेकिन यहाँ पर 7th वाली, देखो ये 7th वाली, सिर्फ उसका नंबर लेना है। ये 7th वाली जो लाइन है ये ऊपर बिल्कुल पैरेलली कोइंसाइड हो रही है, तो हम यहाँ पर देंगे 7 और लिस्ट काउंट जबकि हमें पता था वो था 0.01। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ये रहा 2.8, ये रहा 0.07, तो हमारा आंसर आता है 2.87 सेंटीमीटर में। ये रही टोटल रीडिंग, यानी ऑप्शन रहा बी। बोलो, क्या कोई दिक्कत वाली बात? मैं फिर से बताता हूँ, मैंने यहाँ पर लिस्ट काउंट सॉल्व किया, लिस्ट काउंट था MSR 1 माइनस M अपॉन N, इसके मैंने लिस्ट काउंट फाइंड किया जबकि गिवन डेटा दिया था, ये वाला गिवन डेटा था। इस गिवन डेटा से हमने MSR और VSR की वैल्यू फाइंड की। फिर टोटल रीडिंग के पास आए तो ये स्केल हमने यूज की। तो स्केल क्या कहती है? MSR वैल्यू कौन सी होगी? जो वर्नियर का 0 होगा उससे पहले वाले जितने भी वैल्यू आपको दिखाई देगी वो होगी MSR, इस 0 से पहले, ये वाला पूरा आकर, ये वाला
था 2.8। फिर आगे आते हैं 10 लाइन में से जो लाइन पैरेलल होगी, कोइंसाइड हो रही होगी, मैच कर रही होगी मेन स्केल से, सिर्फ उसका नंबर लेना है। तो जैसे मैंने देखा फर्स्ट वाली मैच नहीं हो रही थी, सेकंड वाली नहीं, थर्ड वाली भी नहीं, फोर्थ वाली भी नहीं, फिफ्थ वाली भी नहीं, सिक्स्थ वाली भी नहीं, लेकिन 7 के पास जैसे आता हूँ 7th वाली मैच कर रही थी, तो मैंने ले लिया 7 और सिर्फ उसे लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास आ गया 2.87। ये हमारा आंसर था। बोलो क्या कोई डाउट है? एनी डाउट प्लीज आस्क। ओके, क्लियर हो चुका होगा आपको। सो इस तरह से हम इस वर्नियर कैलिपर की जो रीडिंग्स रहती है वो रीडिंग्स को हम कैलकुलेट करते हैं और वैल्यू को हम फाइंड करते हैं, साथ ही साथ लिस्ट काउंट को फाइंड करते हैं। अब आते हैं जीरो एरर की तरफ। सो नेक्स्ट पॉइंट इज जीरो एरर। तो ध्यान देना जीरो एरर क्या होता है। अभी तक हमने फाइंड किया था जो टोटल रीडिंग की वैल्यू थी, जो लिस्ट काउंट था, वो हमने एज्यूम किया कि इंस्ट्रूमेंट में कोई भी एरर नहीं था, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ एरर आता ही है, कुछ ना कुछ एरर रहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जीरो एरर क्या था। सो जब भी हम यहाँ पर आता हूँ, डायग्राम लेता हूँ, वर्नियर कैलिपर के डायग्राम लेता हूँ। हमारे पास वर्नियर कैलिपर, ध्यान दो ये वर्नियर कैलिपर होता है, आप सभी को पता है ये वर्नियर कैलिपर है। अब क्या होता है जीरो वैल्यू, जीरो एरर कैसे पता करोगे? ध्यान दो, ये वाली दो डायग्राम आपको दिख रहे होगी, ये छोटी वाली दो डायग्राम, ये वाली और ये वाली, ये असल में एरर वैल्यू की, एरर की डायग्राम है, एरर की। तो यहाँ पर क्या किया है देखो, ये जो वर्नियर का जीरो था, ये वर्नियर का जीरो और ये मेन का जीरो अगर अच्छी तरह से कोइंसाइड कर रहा हो, यानी जब भी हम ये लोअर जॉस फिक्स करते हैं, लोअर जॉस अटैच करते हैं एक दूसरे से, तब क्या होना चाहिए था, ऊपर वाला जीरो मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का जीरो एग्जैक्ट मैच होना चाहिए था। जब ये दोनों जीरो एग्जैक्ट मैच हो गए, तब हम कहेंगे इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है, मतलब इंस्ट्रूमेंट में कोई भी एरर नहीं है, इंस्ट्रूमेंट एररलेस। लेकिन क्या होता है, हर बार ऐसे नहीं होता, कई बार ऐसे भी होता है कि ऊपर वाला मेन स्केल का जीरो, तो जैसे पता है सबको मेन स्केल का जीरो फिक्स रहता है, ये मेन स्केल का जीरो क्या है, फिक्स है, ये मेन स्केल का जीरो फिक्स है, और वर्नियर स्केल का जीरो यहाँ कहीं पर आ जाता है इसके राइट साइड में। जब मेन स्केल के राइट साइड में वर्नियर का जीरो आएगा, तब इस इंस्ट्रूमेंट में एरर हम पॉजिटिव मिलेंगे, ये एरर रहा पॉजिटिव वाला एरर। और अगर मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के लेफ्ट साइड में आता है, तब ये एरर हम निगेटिव मिलेंगे। ध्यान दो, सिर्फ वर्नियर स्केल का जीरो ऊपर के जीरो से एग्जैक्ट कोइंसाइड होता है, तब हम कहेंगे इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है। लेकिन अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल से राइट साइड में शिफ्ट होता है, राइट साइड में, जबकि वो कोइंसाइड नहीं हो रहा, वो राइट साइड में दिखाई देगा, तो एरर हम लेंगे पॉजिटिव में। और अगर वो लेफ्ट साइड में होगा तो एरर हम लेंगे नेगेटिव। यानी दो तरह के एरर होते हैं, एक पॉजिटिव एरर होता है और एक नेगेटिव एरर होता है। तो चलो सबसे पहले एरर क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने देख लिया कि पॉजिटिव एरर क्या था, नेगेटिव एरर क्या था, अब हम देखेंगे असल में एरर होता क्या है। सो एरर की जो सिंपल सी डेफिनेशन है वो यही है कि व्हेन when zero
of vernier scale and 0 of main scale do not coincide, then the instrument is said to be zero error, यानी हम कहेंगे उस इंस्ट्रूमेंट में एरर है। सो एरर को अब फाइंड कैसे करते हैं? सो मैं यहाँ पर एरर का फॉर्मूला लिख दूंगा। सो एरर का फॉर्मूला होगा करेक्टेड रीडिंग, यानी अब एरर से वो रीडिंग हमें मिलने वाली है उसे हम लिखेंगे करेक्टेड रीडिंग इज इक्वल टू होगा टोटल रीडिंग। सभी को पता है टोटल रीडिंग हम कैसे फाइंड करते हैं, इस तरह से ये होती है टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर। अब ध्यान दो, अगर एरर पॉजिटिव में हो, ये आपका असल वाला मेन फॉर्मूला है, ये वाला मेन फॉर्मूला है एरर के साथ फाइंड करने का। अगर एरर पॉजिटिव में होगा, इफ एरर इज पॉजिटिव, तो फॉर्मूला लिखोगे आप करेक्टेड रीडिंग इज इक्वल टू होगी टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर। जबकि मैंने कहा था ये वाला एरर कौन सा होगा, पॉजिटिव में होगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव ऑब्वियसली क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला। और अगर एरर निगेटिव हो, इफ एरर इज नेगेटिव, तब क्या किया जाए? तब हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा करेक्टेड रीडिंग इज इक्वल टू टोटल रीडिंग प्लस जीरो एरर। प्लस क्यों आया? ध्यान दो, क्योंकि एरर निगेटिव में था, सो निगेटिव क्या हो जाने वाला है, पॉजिटिव हो जाने वाला है। सो ध्यान देना, जीरो एरर, ये जो एरर था ये पॉजिटिव और निगेटिव कब आएगा? अगर मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से राइट साइड में शिफ्ट होगा, तब एरर हम पॉजिटिव में लेने वाले हैं। यानी इंस्ट्रूमेंट में इतना एरर है, इतना एरर है जो हर रीडिंग्स में ऐड होते जाएगा, तो हमें उस एरर को टोटल रीडिंग से सब्सट्रैक्ट करना है। और अगर निगेटिव कब लेते हैं, ध्यान दो, ये मेन स्केल का 0 और यहाँ पर ये वर्नियर स्केल का 0। सो वर्नियर स्केल का 0 अगर लेफ्ट साइड में आता है तो इतना एरर, ये एरर हमें रीडिंग में से घटाना है, यानी निगेटिव करना है, तब हम लेते हैं एरर निगेटिव। बोलो क्या कोई दिक्कत वाली बात? बोलो जल्दी। बोलो क्या कोई दिक्कत वाली बात? कमेंट करो जल्दी। एरर वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, समझ में आया? बोलो जल्दी। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या कोई दिक्कत वाली बात है? आप पूछ सकते हो, टेंशन मत लो, बिल्कुल आसान तरीका है। एरर फाइंड कैसे करते हैं देखो, ध्यान दो, मैं इतना टाइम इस पर क्यों लिया मैंने, क्योंकि ज्यादातर बच्चे एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में ही फेल हो जाते हैं। वो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का जैसे टॉपिक आता है वो उसे छोड़ देते, स्किप कर देते। तो इसलिए मैंने वर्नियर कैलिपर ज्यादा टाइम दिया,
क्योंकि ज्यादा से ज्यादा फोकस आपका वर्नियर कैलिपर पर ही होता है। लिस्ट काउंट फाइंड करो और टोटल रीडिंग फाइंड करो। अब हमारे पास और एक फॉर्मूला आया जिसे हम लिखेंगे करेक्टेड रीडिंग्स के तौर पर। सो ये करेक्टेड रीडिंग्स का फॉर्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा जो हमारी टोटल रीडिंग है उस टोटल रीडिंग में से हमें सब्सट्रैक्ट करना है। क्या सब्सट्रैक्ट करना है, जीरो एरर सब्सट्रैक्ट करना है। सो ध्यान दो, जो कंसेप्ट मैंने बताई वर्नियर कैलिपर की, जो प्रोसेस मैंने समझाई, साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स ले, और ये तीनों फॉर्मूले वर्नियर कैलिपर के लिए, ये तीनों फॉर्मूले आपको लगेंगे। ज्यादातर हमारा जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम कहेंगे माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज या फिर स्पेरोमीटर, उन सभी इंस्ट्रूमेंट में ये वाली दो प्रोसेस सेम ही रहेगी, यानी टोटल रीडिंग निकालने की फॉर्मूला सेम रहेगा और करेक्टेड रीडिंग निकालने का फॉर्मूला भी सेम रहेगा, लेकिन वहां पर चेंज होगा लिस्ट काउंट का फॉर्मूला। जो माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज के लिए लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होगा, वही फॉर्मूला आपका स्पेरोमीटर के लिए होगा। तो मैं स्पेरोमीटर नहीं लूंगा, मैं सिर्फ माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज लूंगा। सो ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला सिर्फ वैलिड होगा, इज वैलिड ओनली फॉर वर्नियर कैलिपर। ये वैलिड होगा सिर्फ वर्नियर कैलिपर के लिए। ये हमारा फॉर्मूला माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज पर वैलिड नहीं होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका जल्दी से। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पर, दैट इज माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पर, दैट इज माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अब ध्यान दो, मैं दिखाता हूँ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज कैसे होता है। ऊपर तो लिया था 2 मिनट। दो मिनट देने से दिखाता हूँ आपको। सो ये रहा हमारा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। Okay, all is ready now. चलो, दिखाई दे रहा होगा सबको, दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके, सो इसे हम कहते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। इस तरह से होता है। सो इसका काम क्या है, ध्यान दो। जैसे वर्नियर कैलिपर था जिससे हम डेप्थ मेजर कर रहे थे, डायमीटर मेजर कर रहे थे, इनर डायमीटर हो, आउटर डायमीटर वो मेजर कर रहे थे, लेंथ मेजर कर रहे थे, और उस इंस्ट्रूमेंट का जो लिस्ट काउंट आता था वो था लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। ये लिस्ट काउंट था वर्नियर कैलिपर का, ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर का। लेकिन माइक्रोमीटर स्क्रू गेज हमें लिस्ट काउंट बढ़ा देता है 0.001 सेंटीमीटर। तो बताओ एक्यूरेसी किसकी बढ़ी, वर्नियर कैलिपर की एक्यूरेसी बढ़ी या माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की एक्यूरेसी बढ़ी? यस बोलो। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। वेरी गुड। तो वर्नियर कैलिपर से भी हम लेंथ डायमीटर मेजर करेंगे, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से भी हम लेंथ डायमीटर मेजर करेंगे, लेकिन वर्नियर कैलिपर से भी ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग्स, एक्यूरेट मेजरमेंट हमारा ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज देगा। साथ ही साथ वर्नियर कैलिपर में हमें कुछ लिमिटेशंस आते थे, जैसे मानो कोई वायर होगी, उस वायर की थिकनेस हम मेजर नहीं कर सकते थे, लेकिन
माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की हेल्प से हम वायर की थिकनेस भी मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस इंस्ट्रूमेंट को समझ लेते हैं। ध्यान दो, इस इंस्ट्रूमेंट में ये दो एनविल है, ये दो एनविल, इसे स्टड्स भी कहा जाता है। इसे स्क्रू देखा होगा आपने, स्क्रू था, स्क्रू देखा होगा, ये ऐसे स्क्रू के टर्म्स में होती है इस तरह से, इसे कहते हैं स्टड्स। स्टड्स मैं आपको और एक डायग्राम दिखाता हूँ, चलो इसकी और एक डायग्राम दिखा देता हूँ। ये असल में दिखता कैसे है या आपको दिखाता हूँ, इस तरह से होता है। ओके, सो ये रहा, ये इस तरह से। ये वाले डायग्राम, ठीक है। चलो इस पर सिंबल भी आ चुका है बायजूस का। ये वाले डायग्राम होती है असल में माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की, ये वाली। अब ध्यान दो, ये दोनों डायग्राम, दोनों की दोनों डायग्राम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की है। सो इस माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में सबसे पहले समझते हैं, यहाँ पर दो स्टड्स होते हैं। ये वाला एक स्टड है, ये फिक्स होगा, ये स्टड फिक्स है, और ये स्क्रू है, यानी ये सेकंड स्टड, इसे एनविल भी कहा जाता है, एनविल भी कहा जाता है। और एक को स्पिंडल कहते हैं। एक जो फिक्स होता है उसे एनविल कहते हैं, जो घूमता है उसे हम स्पिंडल कहते हैं, और यहाँ पर जो घूमता है उसे हम स्क्रू कहते हैं। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा वो यहाँ पर हमें प्लेस करना है, जिसकी भी डायमीटर फाइंड करनी होगी वो यहाँ पर प्लेस करते हैं। ये असल में एक फ्रेम है, ये वाली फ्रेम, और यहाँ पर पिच है। पिच यानी हमारे वर्नियर स्केल में जो मेन स्केल थी वही हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में इसे हम पिच स्केल कहते हैं। ध्यान दो, वर्नियर स्केल में जिस तरह से मेन स्केल होती थी, यहाँ पर वर्नियर स्केल में जिस तरह से ये मेन स्केल होती थी और ये वर्नियर स्केल होती थी, उसी तरह से यहाँ पर पिच स्केल है, जिसे हम कहेंगे मेन स्केल, यानी इसकी रीडिंग हम कहेंगे एमएसआर, मेन स्केल रीडिंग। और एक घूमने वाली स्केल है यहाँ पर, ये वाली दिख रही होगी आपको, ये वाली क्या है, सर्कुलर स्केल है, इसे हम कहेंगे CSR। CSR यानी कि सर्कुलर स्केल रीडिंग। ये वाला टिम्बल है, ये टिम्बल घूमता है। अगर ये टिम्बल एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो ये स्क्रू भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे और ये ऐसे पीछे आ जाएंगे। और अगर ये स्क्रू क्लॉकवाइज घूमा, क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, तो ये स्क्रू आगे आ जाने वाला है। जो दोनों स्टड के बीच जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा वो इस तरह से फिक्स होगा। इस स्टड को हम घुमाएंगे क्लॉकवाइज से। तो जब आप प्रैक्टिकल में आओगे तो आपको ये सब अच्छे से आपको इसकी प्रैक्टिस भी करवाना। फिर इसके पीछे एक रैटचेट होता है, रैटचेट। इस रैटचेट का काम क्या है? मानो हमने यहाँ पर ये कोई स्पेयर था जिसकी डायमीटर हमें पता करनी थी, ये स्टड के बीच हमने इसे फंसा दिया, इस तरह से इसे हमने फंसा दिया। और ये रैटचेट क्या करता है, ये असल में फिक्स हुआ कि नहीं ये चेक करता है। अगर ये 2 बार घूमा, 2 या 3 बार ये अगर रोटेट हुआ, फिक्स हुआ, तो हम कहेंगे इस पेयर में ये दोनों स्टड एग्जैक्ट मैच हो चुके हैं। तो जैसे इंस्ट्रूमेंट आपके हाथ में आएगा ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी तक मैं आपको कहूंगा सिर्फ आप फोकस करो स्क्रू के ऊपर, स्टड के ऊपर, पिच स्केल के ऊपर और सर्कुलर स्केल के ऊपर। ठीक है,
तो फिर से बताता हूँ, ये पिच स्केल जो होगी, ये पिच स्केल यानी हमारी वर्नियर कैलिपर जैसे मेन स्केल है। सर्कुलर स्केल जो होगी, सर्कुलर स्केल वर्नियर कैलिपर की तरह वर्नियर स्केल है, लेकिन अब हम कहेंगे इसे सर्कुलर स्केल। और यहाँ पर ये वाली जो लाइन होती है, ये वाली जो लाइन है, ये असल में बेस लाइन है। इसे क्या कहोगे आप? दिस इज अ बेस लाइन, बेस लाइन। और यहाँ पर रीडिंग्स दिखाई दे रही होगी आपकी, यहाँ पर रीडिंग्स होती है इस तरह, ये वाली बेस लाइन, और यहाँ पर रीडिंग्स होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से। और ये जो सर्कुलर स्केल है, ये सर्कुलर स्केल, ये इस तरह से, ये सर्कुलर स्केल इस तरह से। और यहाँ पर भी स्केल होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। और क्या होता है, ये वाली जो स्केल होती है ये घूमती है, इस तरह से घूमती है, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ या फिर क्लॉकवाइज घुमाओ। तो यहाँ पर इस तरह से रीडिंग्स होती है 50 20 25 30, ये टोटल 100 रीडिंग्स रहती है। तो क्या होता है, जब भी आप इसे रोटेट करते, जब भी आप इसे रोटेट करते, मानो आपने इसे रोटेट किया क्लॉकवाइज में, आपने इसे रोटेट किया क्लॉकवाइज में, तो इस तरह से आपने इसे रोटेट किया। जब भी आप इसे इस तरह से रोटेट करोगे, इस तरह से रोटेट करोगे, तो ये जो घूमने वाली स्केल होती है, ये जो रोटेट होने वाली स्केल होती है, ये इसे छुपा देती है, ये इसे छुपाती रहती है। अब क्या होगा, जब भी आप इसे क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये स्टड तो आगे आएगा, और जैसे ये स्टड आगे आएगा, ये वाली नीचे वाली जो स्केल होगी, जो बेस लाइन मेन स्केल होगी, इसके एग्जैक्ट ऊपर हमारी ये घूमने वाली स्केल है, ये सर्कुलर स्केल है। तो ये सर्कुलर स्केल इसे छुपाती रहती है। अब हम इसके लिस्ट काउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इसके लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है, इसके लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ। लिस्ट काउंट इज इक्वल टू होगा पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ये वाला इसका लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है, बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला। यही फॉर्मूला हमारे दोनों इंस्ट्रूमेंट में, यानी स्पेरोमीटर में भी यूज होगा और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में भी यूज होगा। फॉर्मूला बिल्कुल आसान है, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अब समझते हैं पिच को। सो पिच कितनी होगी, अब ध्यान दो, मैं यहाँ पर पिच के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आसान तरीका है, पिच कैसे किसे कहते हैं, इस तरह से समझते हैं, ध्यान। अब ये जो पिच स्केल है, इस पिच स्केल की मिनिमम डिवीजन यानी स्मॉलेस्ट डिवीजन की वैल्यू, वही तो होगी हमारी पिच। अब ये पिच क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं, चलो ध्यान दो। तो इसे हम इस तरह लेते हैं और समझते हैं पिच को। तो असल में पिच जो होती है, मैं इसे थोड़ा सा लिख कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सो पिच का फर्स्ट पॉइंट, जो भी रीडिंग्स होगी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive थ्रेड्स। अब आपने स्क्रू देखा होगा, स्क्रू, तो स्क्रू के बीच इस तरह से थ्रेड्स होते हैं, ये वाला थ्रेड्स, ये वाला थ्रेड्स, ये एक वाला, ये एक थ्रेड्स, ये एक थ्रेड्स और ये एक थ्रेड्स, ये वाला थ्रेड्स। इन दोनों बीच का जो डिस्टेंस होगा, फिर से बताता हूँ, देखो आपने स्क्रू देखा होगा, तो जब भी आप स्क्रू रोटेट करते हो, रोटेट कैसे करोगे, इस टंबल से। तो इस टंबल को अगर आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, तो एक कंप्लीट रोटेशन में ये अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा, एक कंप्लीट रोटेशन में। सो एक कंप्लीट रोटेशन में पिच के ऊपर जो आपको डिजिट दिखाई देगा, वही उसकी वैल्यू। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो,
जो थ्रेड्स होते हैं, ये दोनों थ्रेड्स, इन दोनों थ्रेड्स के बीच का डिस्टेंस वही तो होता है पिच वैल्यू। अगर इससे भी ना समझ में आ जाए तो चलो हम और एक लेते हैं, सेकंड वाला सेंटेंस। सेकंड वाला सेंटेंस होता है जिसे हम कहेंगे डिस्टेंस मूव बाय स्क्रू ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन। ये असल में पिच की डेफिनेशन है। पिच की वैल्यू जितनी होगी कितनी होगी, एक कंप्लीट रोटेशन में स्क्रू कितना डिस्टेंस मूव किया एक कंप्लीट रोटेशन में। यानी मान लो आपने ये बेस लाइन थी, ये वाली बेस लाइन ध्यान देना, ये वाली बेस लाइन थी और ये हमारी सर्कुलर स्केल थी और इस बेस लाइन पर सर्कुलर स्केल का 0 था। तो आपने इसका एक कंप्लीट रोटेशन किया तो 0 से फिर 0 आया, तो 0 से 0 आने के बाद इसने कितना डिस्टेंस मूव किया। मान लो ये 0 पर था और एक 0 कंप्लीट करने के बाद वो यहाँ पर आ चुका है और इसकी वैल्यू है 0.1, यानी पिच की वैल्यू कितनी होगी, तो पिच की वैल्यू होगी 0.1। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं पिच की वैल्यू को। सभी को पता है पिच होगा 0 to 1 के बीच 10 लाइन, 1 2 3 4 ऑर्डिनरी, 5 6 7 8 9 और 10, ये वाला। सो जो भी ऑर्डिनरी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज होता है वो इस तरह से होता है, 0 to 1 के बीच 10 लाइन होती है। यानी इसके मेन स्केल की रीडिंग जो होगी, यानी पिच की वैल्यू यानी 1 पिच की वैल्यू, इसे हम लिखेंगे 1 पिच। बिल्कुल सेम है, वर्नियर स्केल की तरह ही है। 1 पिच की वैल्यू होगी 1 डिवाइडेड बाय 10, यानी आती है 0.1 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? सो बिल्कुल आसान तरीका है, सिर्फ आपको क्या करना है, इस लिस्ट काउंट के फॉर्मूले को याद रखना है। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होगा पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अब ध्यान दो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से। अब ध्यान दो, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के लिए लिस्ट काउंट का फॉर्मूला ये रहा हमारे पास। टोटल रीडिंग का फॉर्मूला वही होगा, टोटल रीडिंग। फिर से उसी तरह टोटल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस होगी, अब यहाँ पर वर्नियर की जगह होगी सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट। बोलो बात समझ में आ रही है? बोलो जल्दी, लिस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं, बात समझ में आ रही है? बोलो, क्या कोई दिक्कत है? बोल सकते हो आप? नो सर। चलो अब हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो प्रॉब्लम ये रहा आपके सामने, प्रॉब्लम देता हूँ मैं। द लिस्ट काउंट ऑफ, अच्छा चलो ये वाला नहीं, आसान सा लेते हैं, फिर वो आगे वाले लेते हैं। टू फुल टर्न्स of the circular scale of gauge cover a distance of 1 millimeter on a scale, आगे दिया है the total number of division on circular scale is 50 और पूछा है find the list count। सो ये क्वेश्चन था जेई
2010 में आया हूँ। तो सबसे पहले क्या दिया था वो समझते हैं। जब 2 full turns of circular scale of gauge cover a distance, कितना डिस्टेंस कवर किया 1 मिलीमीटर स्केल के ऊपर, यानी 2 full turns में उस स्क्रू ने 1 मिलीमीटर इतना डिस्टेंस कवर किया। तो पिच वैल्यू आपको पता करनी है। जैसे मैंने कहा पिच वैल्यू यानी 1 कंप्लीट रोटेशन में वो कितना डिस्टेंस हुआ 1 कंप्लीट रोटेशन में, जबकि यहाँ पर दिया था 2 कंप्लीट रोटेशन में उसने 1 मिलीमीटर इतना डिस्टेंस कवर किया। तो 1 फुल टर्न्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा बोलो, 1 फुल टर्न्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा बोलो जल्दी। 0.5। वेरी गुड, वो होगा 1/2 मिलीमीटर यानी 0.5 मिलीमीटर इतना डिस्टेंस वो कवर करेगा। यानी अब हमारे पास पिच की वैल्यू है 0.5 मिलीमीटर। और आगे दिया था टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन अ सर्कुलर स्केल इज 50। सो फिर से लिखता हूँ टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इज कितनी है 50 है। तो लिस्ट काउंट पता करना था। सो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होगा, वेरी गुड, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला रहेगा हमारा पिच डिवाइडेड बाय, यही हमारा है लिस्ट काउंट का फॉर्मूला, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सो पिच की वैल्यू थी, वेरी गुड, पिच की वैल्यू थी 0.5 मिलीमीटर। कितने डिविजन्स थे 50। सो कितना आता है देखो बोलो 0.01 मिलीमीटर, ये होगा लिस्ट काउंट। बोलो सही है, बोलो जल्दी। क्या सही है 0.01 मिलीमीटर इतना आएगा लिस्ट काउंट। किसका लिस्ट काउंट आया है हमारा दिए हुए इंस्ट्रूमेंट का। कैसे फाइंड किया फिर से देखता हूं, देखो 2 full turns of a circular scale of a gauge cover distance 1 मिलीमीटर, यानी उन्होंने दिया था 2 कंप्लीट टर्न्स के बाद वो 1 मिलीमीटर इतना डिस्टेंस कवर करता है। तो पिच की वैल्यू कितनी होगी, तो आसान है, पिच की वैल्यू यानी एक कंप्लीट रोटेशन में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो एक कंप्लीट रोटेशन में उसने 1/2 मिलीमीटर इतना डिस्टेंस कवर किया यानी 0.5 मिलीमीटर। सो कितने नंबर ऑफ डिविजन्स थे, सो कितने नंबर ऑफ डिविजन्स थे 50 नंबर ऑफ डिविजन्स थे। सो लिस्ट काउंट पता करना होगा तो पिच डिवाइडेड बाय होगा नंबर ऑफ डिवीजन। सो पिच की वैल्यू थी 0.5 और नंबर ऑफ डिवीजन थे 50, तो हमारा आंसर आ चुका है 0.01। बोलो क्या कोई दिक्कत वाली बात, बोलो जल्दी, अरे बोलो कोई दिक्कत वाली बात। नो सर। ओके चलो आगे चलते हैं। सो आगे का प्रॉब्लम आपके लिए देता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे इसे सॉल्व कर पाते हैं। ये क्वेश्चन है जेई मेन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। द लिस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल of a screw gauge is 1 millimeter. The minimum number of division on its circular scale required to measure 5 micrometer diameter of wire is, ऑप्शन दिए है 50, ऑप्शन सेकंड है 200, ऑप्शन थर्ड है 500 और ऑप्शन लास्ट है फोर्थ वाला
चलो सॉल्व कर पाओगे, ट्राई करो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, ट्राई करो। सो यहाँ पर ध्यान दो, क्या पूछा था, कितने मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन है सर्कुलर स्केल पर जो हमें 5 माइक्रोमीटर ये डायमीटर मेजर करने के लिए यूज करने को। बोलो, आसान है, ट्राई करो। चलो सॉल्व किया किसी ने? लगभग 1 मिनट हो चुका है अभी तक। बोलो यस एनीवन? आया किसी का? चलो भाई जाने दो, अब मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान दो, ध्यान दो, अटेंशन प्लीज। ओके, तो किसी का आया है 200, वेरी गुड। सो यहाँ पर लिस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ स्क्रू गेज दिया था, और यहाँ पर मेन स्केल ऑफ स्क्रू गेज की वैल्यू भी उन्होंने दी थी। सो ये था मेन स्केल ऑफ स्क्रू गेज, मेन scale of a screw gauge is 1 millimeter. मेन स्केल ऑफ स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर, यानी ये पिच की वैल्यू थी, पिच इज इक्वल टू है 1 मिलीमीटर। और आगे दिया था कितने नंबर ऑफ डिवीजन होगी सर्कुलर स्केल के ऊपर जब हमें 5 माइक्रोमीटर ये डायमीटर ऑफ वायर मेजर करनी होगी। यानी ये 5 माइक्रोमीटर क्या था, ये असल में 5 माइक्रोमीटर यानी लीस्ट काउंट था। तो पूछा क्या था, सर्कुलर स्केल डिवीजन कितनी होगी? सिंपल है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो जबकि हमें 5 माइक्रोमीटर ये पता था, 5 into 10 raised to minus 6, पिच की वैल्यू पता थी 1 into 10 raised to minus 3 मीटर। और जब हमें पता करना था कितने नंबर ऑफ डिवीजन हो गए सर्कुलर स्केल के ऊपर, कितना आता है आंसर? चलो सॉल्व करो, बोलो कितना आएगा आंसर? 200। वेरी गुड, अब तो आ चुका है ना आपका आंसर। तो ये आने वाला है, सिंपल है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सो ये हो जाएगा 1 into 10 raised to minus 3 मीटर में, और ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा 5 into 10 raised to minus 6। सो ये हो जाएगा 1/5, और ये -6 ऊपर आने के बाद +6 हो जाएंगे, तो ऊपर रहेगा 10 raised to 3, और ये होगा 1/5, और ये टोटल हो जाएगा 200। सो हमारा आंसर आने वाला है 200। आई बात समझ में? बोलो क्या कोई दिक्कत वाली बात है? बोलो जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास। नो सर। ओके, सो इस तरह से हम फाइंड करते हैं लिस्ट काउंट को। अब आते हैं टोटल रीडिंग कैसे फाइंड किया जाए। सो नेक्स्ट पॉइंट है फाइंडिंग रीडिंग्स, फाइंडिंग रीडिंग्स। सो ध्यान दो, अब टोटल रीडिंग को कैसे फाइंड करते हैं ये देखते हैं। सो यहाँ पर लिख रहा हूँ इसे, ये वाले हमारे डायग्राम में। सो टोटल रीडिंग को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर कोई मानो हमने पेन या स्पेयर, मानो कोई पेन है सिलेंड्रिकल पेन, सो इस सिलेंडर को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया इस तरह। सो जैसे हम यहाँ पर प्लेस करेंगे तो ये नीचे पीछे आ जाएगा,
तो पीछे आने के बाद ये कितना पीछे आ गया, मान लो यहाँ पर कोई स्केल हमें दी हो तो इस तरह से स्केल दी हुई, तो ये 0 था, ये 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, 6 7 8 9 और 10, ये 1। तो क्या हुआ, हमारी जो अब मेन स्केल है यानी पिच है, वो पिच यहाँ कहीं पर है, और जो सर्कुलर स्केल है वो यहाँ पर, सर्कुलर स्केल यहाँ पर। तो ये कितना था, 1 2 3 और 4। अब टोटल रीडिंग का फॉर्मूला क्या आने वाला है, टोटल रीडिंग होगी लम एस आर प्लस सी सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट। जबकि अब हमें इसका लिस्ट काउंट पता है, मानो इस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर, ये इस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट है। जैसे हमने फाइंड किया, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला था पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, और यहाँ पर इस सर्कल पर, सर्कुलर स्केल पर मानो 100 कोई डिवीजन होगी, 100 डिवीजन, और ये बेस लाइन होगी, ये बेस लाइन, इसके नीचे भी डिवीजन है। तो क्या हुआ, मेन स्केल रीडिंग सबसे पहले हम देखेंगे, यानी इसे हम कंसीडर करेंगे सर्कुलर स्केल का 0। ये वाली जो एज होती है ना, ये एज होगी सर्कुलर स्केल का 0। तो इससे पहले वाली जितनी भी रीडिंग्स होगी ये होगी हमारी MSR। सो कितना दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4। सो MSR की रीडिंग कितनी है, 0.4। अब आते हैं सर्कुलर स्केल पर। सो सर्कुलर स्केल पर देखना है इस बेस लाइन पर, यानी ये वाली बेस लाइन पर सर्कुलर की कौन सी स्केल मैच कर रही है, कोइंसाइड हो रहा है, सिर्फ उसका नंबर लेना है। जैसे हम वर्नियर का नंबर लेते थे ना, उसी तरह इसका सिर्फ नंबर लेना है। तो देखो इसका नंबर, मान लो ये कोई 5 नंबर की लाइन यहाँ पर बेस लाइन पर कोइंसाइड हो रही होगी, तो हम ले लेंगे 5। मान लो कई बार हो सकता है 30 नंबर की हो तो 30 लेना। जो भी लाइन इस बेस लाइन पर कोइंसाइड होगी सर्कुलर स्केल, यानी कि द number of division coincide with baseline। so मानो 5 नंबर की लाइन मैच हो रही होगी तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0.001, बस ये हो गई आपकी टोटल। कई बार हो सकता हो कि 0.4 हो और 5 ना होकर 30 हो, तो सिर्फ 30 से 0.001 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गई आपकी टोटल रीडिंग। तो ये तरीका होता है टोटल रीडिंग फाइंड करने का। बात आई समझ में? बोलो बात समझ में आई? बोलो जल्दी, क्या कोई दिक्कत वाली बात है? ओके, बिल्कुल आसान तरीका है। टोटल रीडिंग मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट। और फिर आते हैं हम करेक्टेड रीडिंग्स के ऊपर। सो करेक्टेड रीडिंग्स क्या होती है? करेक्टेड रीडिंग सबको पता है, टोटल रीडिंग उसी तरह से सेम प्रोसेस है वर्नियर कैलिपर की तरह। टोटल रीडिंग माइनस हो जाने वाली है, माइनस होगी 0 एरर। ओके, सो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ये वाला तरीका होता है। सो इसके रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, चलो जल्दी से फिर एक प्रॉब्लम लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो क्वेश्चन दिया है, सर्कुलर स्केल हैज 100 डिवीजन कैलकुलेट, और आपसे पूछा है कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ वायर। और डायग्राम दिए, इस तरह से डायग्राम दी आपको। ये आपकी पिच वैल्यू है, ये बेस लाइन है, और यहाँ पर ये 0, फिर ये 1 2 3 4, यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर से एक सर्कुलर स्केल है, यहाँ से लेते हैं। ये वाली थी बेस लाइन, और यहाँ से थी
ऐसी सर्कुलर स्केल, और इस सर्कुलर स्केल पर था इस तरह से, ये वाली लाइन, ये था 30, 31, 32, 33, इस तरह से दोनों। ये 30 था, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40। तो आपको दिया था 34 नंबर की लाइन मैच हो रही थी। ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन ए आपके सामने, ऑप्शन फर्स्ट था 0.534 सेंटीमीटर में, ऑप्शन बी था 0.345 सेंटीमीटर में, ऑप्शन सी था 0.435 सेंटीमीटर में, और ऑप्शन डी था 0.450 सेंटीमीटर। सो इस तरह से तो सॉल्व कैसे करना है, चलो फॉर्मूला लिखते हैं। टोटल रीडिंग्स इज इक्वल टू होगी MSR प्लस होगी CSR मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट। सो सर्कुलर स्केल की डिवीजन थी 100 डिवीजन। सो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे लिस्ट काउंट को। सो लिस्ट काउंट कैसे फाइंड करोगे आप, पीच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सो यहाँ पर एक पीच की वैल्यू कितनी होगी, तो एक पीच की वैल्यू वो भी आपको दी है 0 to 5, यानी वो होगी गिवन में है, गिवन में वो लिखने आ रहे जो पता, पीच की वैल्यू गिवन में दी है। 1 पीच इज इक्वल टू था 0.1 मिलीमीटर लिखना। सो अब आपके पास पीच की वैल्यू है 0.1 मिलीमीटर, नंबर ऑफ डिवीजन है 100। सो बोलो लिस्ट काउंट कितना आएगा, 0.01 मिलीमीटर। ये रहा लिस्ट काउंट, ठीक है, ये क्या है लिस्ट काउंट। तो अब आपको लिस्ट काउंट मिल चुका है। अब हम चलते हैं MSR के ऊपर। तो देखना है इस लाइन से पहले कितनी लाइंस थी, यानी ये होगी आपकी MSR की रीडिंग। सो कितनी थी, 5 मिलीमीटर, इंस्ट्रूमेंट की यूनिट थी मिलीमीटर में। सो आप लिखोगे 5 मिलीमीटर, ये 0, 1, 2, 3, 4 और 5 मिलीमीटर। ओके, सॉरी, पीच की वैल्यू गिवन थी 1 मिलीमीटर। आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पर 0.1 मिलीमीटर नहीं था, सिर्फ 1 मिलीमीटर था, ये गलत हुआ। सो ये पीच की जो वैल्यू थी ये थी 1 मिलीमीटर, ये ना 0, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी 1 मिलीमीटर। सो इसे आप लिखोगे 1 मिलीमीटर। सो 1 मिलीमीटर से बनता है यहाँ पर 0.01 मिलीमीटर। बोलो सही है, अब समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर। ओके, यस सर। ओके, वेरी गुड। सो हमारी लिस्ट काउंट की वैल्यू थी 0.01। सो पिच की वैल्यू, MSR की वैल्यू मिल चुकी है। सो ये वाली कंप्लीट रीडिंग, ये वाली कंप्लीट रीडिंग, तो ये आने वाली है आपकी 1, 2, 3, 4 और 5, यानी हो चुकी है 5 मिलीमीटर। अब आते हैं सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल सिंपल देखनी है, ये आपकी सर्कुलर स्केल है, ये कंप्लीट ऐसी घूमती हुई। सो बेस लाइन के ऊपर कौन सी लाइन मैच कर रही होगी, बेस लाइन के ऊपर। सो कौन सी लाइन मैच कर रही थी बेस लाइन के ऊपर, बोलो 34। तो लिखोगे आप 34 मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट कितना था, 0.01 मिलीमीटर। सो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आने वाला है 5 सो ये होगा 5 मिलीमीटर और ये होगा 0.34। सो आपका आंसर आएगा 5.34 मिलीमीटर में। लेकिन जब आंसर हमें दिया था सेंटीमीटर में तो कन्वर्ट कर लेना, तो आंसर आने वाला है 0.534 सेंटीमीटर। सो ये होगी आपकी टोटल रीडिंग। आई बात समझ में, यानी कि ऑप्शन ए। चलो बात समझ में आई, बात समझ में आई? ओके, तो यहाँ पर हम एंड करते हैं हमारा लेक्चर। सो जल्दी से जाना, 30 मिनट पर आपका मैथ्स का लेक्चर स्टार्ट होगा, ठीक है? चलो मिलते हैं। यहाँ पर हमारा मेजरमेंट का टॉपिक खत्म हो चुका है, मेजरमेंट का टॉपिक इज ओवर। कल से हम इसके डाउट सॉल्व करेंगे।
मेजरमेंट का हमारा फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर एंड हो चुका है। सो मिलते हैं कल के लेक्चर में, जल्दी से जाओ, आपका मैथ का लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। बाय बाय, टेक केयर।